एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ करियर में। आज से इंग्लिश ग्रामर टेंस का टॉपिक बेसिक से स्टार्ट हो रहा है और इस वीडियो में हम जानेंगे टेंस होता क्या है, इसके यूज़ क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनीशन ऑफ टेंस, मतलब टेंस की परिभाषा। टेंस किसे कहते हैं, इंग्लिश में भी हम लोग देखते हैं और हिंदी में भी इसका जो है ट्रांसलेशन भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ टेंस। डेफिनेशन ऑफ टेंस मतलब टेंस की परिभाषा होती है ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स, ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स दैट इंडिकेट्स a particular point of time या फिर और period of time in the past, present और फ्यूचर are called tense. A set of verb forms that indicates a particular point of time or period of time in the past, present और future are called tense. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ टेंस यानी टेंस का डेफिनेशन जो है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बड़े फॉर्म में देखे हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक डेफिनेशन और देख सकते हैं। देखते हैं टेंस जो है, टेंस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। मतलब टेंस इज़ द स्टडी, जो टेंस होता है हमारा, जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं। टेंस की स्टडी मतलब जो वर्ब यानी जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, क्रिया के रूपों का अध्ययन करना ही टेंस मतलब काल कहलाता है। क्रिया किस फॉर्म में है, मतलब प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। डेफिनेशन ऑफ टेंस इन द शॉर्ट फॉर्म। टेंस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। मतलब वर्ब के मतलब क्रिया के रूपों का अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है। क्रिया के रूपों का अध्ययन करना मतलब पास्ट में काम हो रहा है या प्रेजेंट में काम हो रहा है या फ्यूचर में काम हो रहा है, यही है वर्ब्स के फॉर्म। इन तीनों के फॉर्म के बारे में अध्ययन करना ही हमारा टेंस कहलाता है। दोस्तों, आप लोग यहाँ से नोट करते हुए चलिए ताकि हम लोग लगातार अपने वीडियो पे अपने टॉपिक पे बने रहें। चलिए देखते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। वर्ब के रूप में मतलब दोस्तों कि कोई काम प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। वर्ब के रूप में जैसे कि बीते हुए समय में जिसे हम लोग कहते हैं पास्ट में या फिर वर्तमान समय में जिसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टाइम में या आने वाले समय में जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर। कोई विशेष कार्य या विशेष समय बिंदु, इसलिए हम लोग समय बिंदु यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसे हम समय अवधि या समय बिंदु भी करते हैं। उन क्रिया रूपों के समूह को
रूपों के समूह को टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट पेन और कॉपी लेकर बैठें ताकि साथ साथ में नोट करते हुए चलें दोस्तों और समझते चलें। तो वर्ब के रूप में बीते हुए समय में यानी पास्ट में, वर्तमान समय में मतलब प्रेजेंट में, या आने वाले समय में मतलब फ्यूचर में कोई विशेष समय बिंदु या समय अवधि सेट करते हैं, उन क्रिया रूपों के समूह को ही हम टेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अब टेंस के प्रकार कितने होते हैं, मतलब काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस दोस्तों हम लोग जानते हैं कि द टेंस आर ऑफ 3 टाइप्स। काल के 3 प्रकार होते हैं। द टेंस आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। टेंस के जो है 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। मतलब दोस्तों जो अभी चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो मतलब मैं एक आम खाती हूँ या मैं एक आम खाता हूँ। तो ये काम जो है वर्तमान काल में चल रहा है। और अगर दूसरा टाइप्स देखें हम लोग, टेंस का दूसरा टाइप होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल मतलब बीते हुए समय में, जैसा कि हम लोग यहाँ डेफिनेशन में देख चुके हैं कि वर्ब के रूप में बीते हुए समय में, जिसको हम पास्ट कहते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसी का हम एग्जाम्पल अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे वर्ब जो ईट है उसे हम चेंज करके पास्ट टेंस में ले आएंगे और इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, आई एट ए मैंगो। मतलब ईट मतलब जो खाना हुआ, ईट एक वर्ब है और वर्ब का जो है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस में हो जाएगा, ईट का एट हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तीसरा टाइप्स इसका है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल यू नो दैट भविष्यकाल क्या होता है, मतलब आने वाला समय। फ्यूचर टेंस यानी आने वाला समय, हमारे फ्यूचर में कोई काम कब होगा उस चीज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसी चीज़ का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं और वर्ब जो है चेंज कर देते हैं। इसी एग्जांपल का हम लोग यहाँ पे अगर वर्ब चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एग्जांपल, फ्यूचर टेंस का एग्जांपल हो जाएगा आई विल ईटन ए मैंगो। ईटन ए मैंगो। ईटन ए मैंगो मतलब मैं एक आम खाऊंगा। ये काम जो है फ्यूचर टेंस में मतलब भविष्यकाल में हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जान लिए हैं कि काइंड्स ऑफ टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। तो एवरीवन जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं काइंड्स ऑफ टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में अपने आने वाली अगली वीडियो में देखेंगे। प्रेजेंट टेंस के भी टाइप्स देखेंगे, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस में कैसे ट्रांसलेशन क्या होता है वो आने वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।